नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ब्रिक्स एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जिसकी हाल ही में 22 से 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15th समिट हुई है। दोस्तों, ये ब्रिक्स क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये समिट हुई, इसमें क्या फाइंड आउट हुए हैं, क्या रिजल्ट इसके निकले, ये सारा कुछ मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स एक एक्रोनिम है जिसे ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने 2001 में विश्व की एमर्जिंग इकोनॉमिक्स के बेस पे नाम दिया था। उनके अनुसार ब्राज़ील, रसिया, भारत और चाइना एक एमर्जिंग, फास्ट ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमिक्स थी। तो इसी बेसिस पर उन्होंने इनके फर्स्ट नेम से, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से इसका एक ब्रिक नाम दे दिया गया। इसी ब्रिक के बेस पर 2006 में रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में जुलाई 2006 में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों, एक्चुअली इसको विश्व के वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पावरफुल और एडवांस कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, जिसे G7 कहा जाता है, उसके पैरेलल में बनाया गया है। ये बनाए जाने की ज़रूरत महसूस हुई और फिर बनाया गया। हालांकि इसकी फर्स्ट समिट है जो वो 2009 में हुई और ये मीटिंग भी रूस में ही हुई। इस ग्रुप के दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं या दो इम्पोर्टेंट पहचान हैं। क्या? फास्ट ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमिक्स, यानी कि एक तो ये बड़ी इकोनॉमीज़ हैं और हाई पोटेंशियल ग्रोथ की इकोनॉमिक्स हैं, यानी कि भविष्य में बहुत विस्तार और बहुत आगे बढ़ने की बेसिस पर इन कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों, पहले ये ब्रिक बना 2006 में, बाद में 2010 में इसे साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया और साउथ अफ्रीका के शामिल होने से इसका नाम ब्रिक्स बन गया। उसका फर्स्ट लेटर S इसमें डाल दिया गया। अब इसमें 4 से 5 सदस्य हो गए थे। दोस्तों, इसका जो चेयरमैनशिप है वो एनुअली रोटेट हो जाता है, यानी कि पहले ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर भारत और फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। भारत इसका अध्यक्ष 2021 में हुआ है। अब हम इसके 15 समिट की बात करेंगे। दोस्तों, इस समिट में विश्व भर के बहुत सारे देशों ने भाग लिया और ज़्यादातर अफ्रीका के देशों ने इसमें शामिल हुए। अफ्रीका के देश क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका इसकी मेज़बानी कर रहा था। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, उन्होंने अपने ही कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देशों को इसमें इनवाइट किया और उसमें शामिल कराने की कोशिश भी की। दोस्तों, वैसे भी फॉर्मली इस ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज़्यादा, यानी कि 23 देशों ने फॉर्मली इसमें शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दिया था। हालांकि इसमें मेंबरशिप या इनकी एप्लीकेशन को केवल 6 देशों की एप्लीकेशन को इसमें एक्सेप्ट किया गया है। ये 6 देश कौन से हैं? ये हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का एक कंट्री है। इजिप्ट, ये अफ्रीका का, नॉर्थ अफ्रीका का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। ओल्ड सिविलाइजेशनल कंट्री है। विश्व की जो सबसे लंबी रिवर है, नाइल रिवर बोल देते हैं या नील बोल देते हैं, वो इसी देश में बहती है और इसी बेसिस पर उसे सिविलाइजेशन कहा जाता है। मेडिटेरियन सी के साथ इसका नॉर्थ लगता है और रेड सी भी इसके साथ लगता है। इथोपिया ये भी अफ्रीका का ही कंट्री है, परंतु लो इकोनॉमिक कंट्री है, गरीब देश है। ईरान, ये अरेबियन कंट्री है
अरब का कंट्री है, शिया डोमिनेटेड कंट्री है। सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री हैं। ये इनकी लीडरशिप यहीं से चलती है और हाईली डेवलप कंट्री भी हैं। तो दोस्तों वैसे तो इनको मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली गई है, परंतु जो इफ़ेक्टिवली है वो इफ़ेक्टिवली 2024 में 2024 में 1 जनवरी से ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अभी जो 11th मेंबर हो गए ब्रिक्स में, उनको इकोनॉमिक वाइज हम डिवाइड करते हैं तो हाई इनकम कंट्रीज़ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। मैं बता रहा आप लोगों को कि ये हाईली डेवलप कंट्री हैं। यहाँ पर पेट्रोल डॉलर के बेसिस पे, यानी कि पेट्रोल पूरे वर्ल्ड में यहीं से जाता है, तो ये बहुत अमीर देश हैं। अपर मिडल इनकम में अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, चाइना और ब्राज़ील, ये अपर मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं। लोअर मिडल इनकम, इसमें इजिप्ट, भारत और ईरान शामिल होते हैं। और लो इनकम में इथोपिया। दोस्तों ये जो डिस्टिंक्शन है हाई इनकम, अपर मिडल इनकम, लोअर मिडल और लो इनकम, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। अब तक की उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट की स्थापना एनडीबी की स्थापना 2014 में की। इसका मुख्यालय संघाई चाइना में है, जो कि ब्रिक्स की 6th समिट थी, उसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। अब जो ब्रिक्स जो मुख्य रूप से बात करता है वो ये कहता है कि कंप्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल एंड मेक इट मोर डेमोक्रेटिक, रिप्रेजेंटेटिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। यानी कि विस्तृत रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होने चाहिए। इसमें किसी एक देश का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, इसे डेमोक्रेटिक होना चाहिए कि न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ में बल्कि इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे सुरक्षा परिषद कहते हैं, उसमें भी सुधार होने की बात कही गई है। इसे रिप्रेजेंटेटिव, इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाए जाने की वकालत इस समिट्स में की गई है। दोस्तों अब 11th मेंबर होने के बाद पूरे वर्ल्ड में जो इसके स्टैट्स हैं वो आपको बता देते हैं। पूरे वर्ल्ड में ब्रिक्स में 11th देशों की जो टोटल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 46% है, हो गई है अब। और जीडीपी 29%, एक्सपोर्ट 17%, इंपोर्ट 25% और कार्बन फुटप्रिंट्स 52%। दोस्तों ये जो ब्रैकेट में ईयर का मेंशन किए गए हैं ये उस ईयर की पॉपुलेशन या जीडीपी या एक्सपोर्ट को मेंशन करते हैं। दोस्तों 15th जो समिट है, इस समिट में सबसे मुख्य जो मुद्दा डाला गया है इसमें ब्रिक्स के द्वारा कहा गया है वो मल्टीलेटरलिज्म की बात की गई। यानी कि किसी एक देश की बादशाहत ख़त्म करके इसके मल्टीपोलर या एक पोल न होकर मल्टीपोलर होना चाहिए। यानी कि केवल अमेरिका का ही इसमें पावर नहीं चलनी चाहिए, और भी डिफरेंट कॉन्टिनेंट और डिफरेंट ग्रुप्स की इसमें बात पहुंचनी चाहिए और उनको सेम रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और पूरे वर्ल्ड की हर कोने की इसमें बात की जानी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ब्रिक्स कंट्री में ये भी कहा गया है इस समिट में कि भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसको शामिल होना चाहिए। दोस्तों मैं वैसे इसके और बता देता हूँ थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि इसमें परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें वीटो पावर है। अब 5 कौन कौन से हैं? इसमें अमेरिका, रसिया, चीन और फ्रांस और ब्रिटेन है। अब इन 5 में से समय समय पर 4 देशों ने यानी कि रूस ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने और
ब्रिटेन ने भारत की स्थायी सदस्यता की हाँ भरी है। उन्होंने बहुत बार इसमें हाँ कर, लेकिन इकलौता चीन इसमें अड़ंगा डालता है, क्योंकि ब्रिक्स समिट थी, इसमें इन्होंने कहने के लिए इसे कह दिया और भी हाँ शामिल हो जाएं, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आता, या उस टाइम जब मौका होगा तो ये नहीं पूरी कोशिश करेगा उसमें अड़ंगा अड़ाने की। अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पर, इसमें भारत ब्रिक्स को नॉन वेस्टर्न के रूप में समझता है, जबकि रूस और चीन इसे एंटी वेस्टर्न बनाने की कोशिश में रहते हैं। दोस्तों, ये जो देश शामिल हुए 6, ये भी इसी रस्साकसी का परिणाम है। चीन इसमें अपने फेवर के या अपने प्रभाव के बहुत सारे देशों को शामिल करना चाहता था, और ये चाहता था कि इस ग्रुप में का बादशाह वो बन जाए और सारे के सारी उसी की बात मानी जाए, सुनी जाए, और सारे इसके सबॉर्डिनेट बनकर काम करें। परंतु भारत ने इसमें चाइना के इस मंसूबे को नहीं सही होने दिया, या ये सफल नहीं होने दिया। भारत ने बहुत सारों में से केवल 6 मेंबर की हाँ भरी, और 6 मेंबर के लिए एग्री हुआ, और ये 6 जो मेंबर हैं या 6 जो कंट्री एग्री हुए या शामिल करने में सहमति हुई है, ये 6 में भी मैक्सिमम कंट्री भारत के भी फेवर के हैं और उसके भी फेवर के हैं, यानी कि एक बैलेंस बनाया गया है, और इसे एंटी वेस्टर्न ग्रुप बनने से भी इसे रोका गया है। और भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस की यही एक कोशिश थी कि भाई भारत के द्वारा कि भाई इसमें एक फ्रांस का यानी कि एक चीन का ग्रुप बनाकर न रह जाए, बल्कि बाद में फ्रांस ने अल्जीरिया को इसमें शामिल न करने के लिए भारत का धन्यवाद भी किया था। तो दोस्तों, अभी तक इसमें भारत एक मजबूत कंट्री है और पैरेलल है और बिल्कुल इक्वल, न इसमें ना चाइना का प्रभाव है ना भारत का, और दोनों का इक्वल प्रभाव बनकर ये उभर रहा है ग्रुप। तो हमारे लिए ब्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट थी। आपको मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर रिपोर्ट पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें, और इसी तरीके की बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।